नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से फैक्ट इन्फोस में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ दुनिया की 5 सबसे डरावनी जगह जहाँ जाने से आज भी लोग 1000 बार सोचते हैं। नंबर 1 पर है ऑस्ट्रेलिया का बीचवर्थ पागलखाना। कहते हैं 1867 से 1995 के दौरान इस पागलखाने में 9000 मरीजों की मौत हो गई थी। इनकी आत्मा यहाँ भटकती है। कहते हैं 128 सालों तक सेवा करने के बाद इस पागलखाने को आखिरकार 1995 में बंद कर दिया गया। इस अस्पताल में रोगियों की रहस्यमय तरीके से मौतें होने लगी थी। उनके धीरे धीरे गायब होने की भी खबर सामने आने लगी थी। साथ ही वहां पर मौजूद एक लैब भी था जिस एक्सपेरिमेंट करने के लिए जारों में बॉडी पार्ट्स रखे जाते थे, वो भी धीरे धीरे गायब होना शुरू हो गए थे। रेनहम हॉल, जो ब्रिटेन में भूतिया हॉल के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं इसमें ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री की बहन डॉर्थी वालपुल की आत्मा भटकती है। कहते हैं इस हॉल में डॉर्थी वालपुल को प्रेम प्रसंग के कारण कैद कर दिया गया था, जहां उनकी मौत हो गई थी। यहाँ पर ऐसा भी माना जाता है कि डॉर्थी कई सालों तक उसी कमरे में बंद रही थी, बाद में उनकी मौत हो गई थी। वहीं कुछ लोग इस बात से इनकार करते हुए ये भी कहते हैं कि उनकी मौत एक लंबी बीमारी के कारण हुई थी। कुछ लोग का यह भी मानना है कि लेडी डॉर्थी की आत्मा अपने बच्चों से मिलने यहाँ पर भटकती है। नंबर 3 पर है अमेरिका के लुसियाना का ये द मार्टलेस सेंट फ्रांसिस विले। कहते हैं यहाँ 10 से भी ज्यादा मौत हुई थी। भवन के बरामदे पर 2 बच्चों की आत्मा देखे जाने की बात कई बार सामने आई है। हालांकि इसके बारे में किसी को कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। नंबर 4 पर है ग्रेवयार्ड्स किर्कयार्ड। यूनाइटेड किंगडम में यह मकबरा कई सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आने वाले बहुत से लोग गायब हो चुके हैं। यहाँ के गार्ड के अनुसार अब तक यहाँ कुल 200 लोग गायब हो चुके हैं। यहाँ आने वाले कई लोग दावा कर चुके हैं कि यहाँ भूत को चलते हुए देखा गया है। वहीं कुछ लोग डर के मारे इधर उधर दौड़ते समय घायल भी हो गए हैं। एक बार एक आदमी ने यहाँ रात बिताई थी। उसका कहना था कि उसे आधी रात को एक ऐसे शख्स को अपनी ओर आते हुए देखा जिसे एक दिन पहले ही यहाँ पर दफनाया गया था। इसके बाद यहाँ ऐसी घटनाएं तब से लेकर आज तक लगातार बढ़ रही है। टॉल आइलैंड मैक्सिको। इस द्वीप पर गुडियो का बसेरा होने के पीछे एक कहानी है। वर्षों पहले डॉन जूलियन सेंटाला बरेरा अपनी पत्नी से इस सुनसान द्वीप पर रहने के लिए आए थे। यहाँ उन्होंने अपना बसेरा बनाया। अचानक एक दिन उन्हें पास ही बह रहे नाले में एक बच्चे की लाश मिली। उन्होंने उस लाश को नाले से निकालकर उसे दफना दिया। इसके बाद से वह अजीब हरकत करने लगे। उनके मन में यह डर बैठ गया था कि उस बच्चे की आत्मा उन पर हावी हो गई। तब वे आत्मा के प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए द्वीप में पेड़ों पर जगह जगह गुडियो को लटकाने लगे। गुडियो को लटकाने का उनका यह क्रम तब तक चलता रहा जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। आज जूलियन को मरे 14 वर्ष से भी ऊपर हो गए हैं, परंतु उन्होंने इस द्वीप का जो नजारा बना दिया है वह वहाँ भूतों और डरावने माहौल का रोमांच पैदा करता है।